दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद कांग्रेस पार्टी की बड़ी तैयारी। अचानक 21 दिसंबर को बुलाई CWC की बड़ी बैठक। दरअसल हाल ही में संपन्न हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद कांग्रेस पार्टी अब अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जोर शोर से जुट गई है। केंद्र की सत्ता से नरेंद्र मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए बने विपक्षी गठबंधन इंडिया के साथ में सीट शेयरिंग समेत अन्य मुद्दों के समाधान और सहमति के लिए आगामी 19 दिसंबर को दिल्ली में बड़ी बैठक है। इसके ठीक एक दिन बाद 21 दिसंबर को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होने जा रही है। कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह बड़ी बैठक बुलाई है। इसमें कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सारे नेताओं को उपस्थित होना है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी निकाल रही यूपी जोड़ो यात्रा। बीजेपी पर हावी होने और अखिलेश यादव से दो हाथ करने की बड़ी तैयारी। दरअसल कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में 20 दिसंबर से यूपी जोड़ो यात्रा शुरू करने जा रही है। यात्रा की शुरुआत सहारनपुर के गंगोह से होगी। मां शाकुंभरी देवी के दर्शन के साथ ही यात्रा की शुरुआत की जाएगी। करीब 20 से 22 दिन चलने वाली ये पद यात्रा 11 जिलों से होकर गुजरेगी। साथ ही इस यात्रा के जरिए करीब 15 लोकसभा क्षेत्र कवर होंगे। यात्रा सहारनपुर जिले से होते हुए मुजफ्फरनगर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी और फिर सीतापुर जिले में जाकर समाप्त हो जाएगी। कांग्रेस यूपी से अपनी दावेदारी आसानी से नहीं छोड़ने वाली है। कांग्रेस की जो यात्रा की योजना है, इससे पूरे तरीके से यह स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस पार्टी सॉफ्ट हिंदुत्व के साथ मुस्लिम मतदाताओं को भी इस यात्रा के माध्यम से जोड़ना चाहती है। आपको बता दें कि आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर जिन क्षेत्रों से यूपी जोड़ो यात्रा निकल रही है, वहां कांग्रेस पार्टी की राह अकेले आसान नहीं है। यह देखा गया है कि जब सपा रालोद बसपा का गठबंधन हुआ या गठबंधन से एक संयुक्त उम्मीदवार उतरा है तो वहां पर फायदा मिला है। अभी हाल ही में सपा मुखिया अखिलेश यादव ने एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में इंडिया गठबंधन को मजबूत करने की बात कहते हुए कांग्रेस को यूपी में उचित सम्मान देने की बात कही। हालांकि उन्होंने इस बात पर बोलने से इनकार कर दिया कि अगर कांग्रेस पार्टी गठबंधन में आती है तो कितनी सीटों पर निर्णय होगा। बता दें कि मध्य प्रदेश में चुनाव के वक्त सपा और कांग्रेस में जमकर आरोप प्रत्यारोप हुए, जिसके बाद गठबंधन को लेकर तमाम शंकाएं दिखी। लेकिन एक बार फिर इंडिया गठबंधन को लेकर अखिलेश यादव के बयान से चीजें आगे दिशा में बढ़ते हुए दिख रही हैं। आगामी 19 दिसंबर को होने वाली इंडिया गठबंधन की मीटिंग में और तस्वीर साफ हो जाएगी। अगली बड़ी खबर, पीएम नरेंद्र मोदी ने कर दी बड़ी घोषणा। बोले ब्रह्मांड की कोई भी ताकत अब जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 की वापसी नहीं करा सकती। दरअसल जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के केंद्र सरकार के फैसले पर अब सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी मोहर लगा दी है। इसके बाद विपक्षी दलों सहित कश्मीर की पार्टियों ने अनुच्छेद 370 की वापसी के लिए लंबी लड़ाई लड़ने की बात की है। इस मुद्दे पर सीधे तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी ने अभी तक कुछ भी नहीं कहा था, लेकिन अब उन्होंने बड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि ब्रह्मांड की कोई भी ताकत जम्मू कश्मीर में अब अनुच्छेद 370 की वापसी नहीं करा सकती है। एक अखबार को दिए गए विशेष साक्षात्कार में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के फैसले का उपयोग सकारात्मक तरीके से करेंगे। पीएम मोदी ने बड़ी घोषणा कर दी है और कहा कि ब्रह्मांड की कोई भी ताकत अब 370 की वापसी नहीं करा सकती। अगली बड़ी खबर, सत्ता की भागीदारी से मुसलमान बाहर। केंद्र समेत 15 राज्यों में पहली बार मुस्लिम मंत्री नहीं, इनमें 2 कांग्रेस शासित राज्य भी शामिल। दरअसल सत्ता में मुसलमानों की भागीदारी चौंकाने वाली है। पहली बार केंद्र समेत 15 राज्यों की सरकार में एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं होंगे। इनमें असम, गुजरात और तेलंगाना जैसे प्रमुख राज्य भी शामिल हैं, जहां पर मुसलमानों की आबादी 45 लाख से ज्यादा है। देश में मुसलमानों की आबादी करीब 14% है, जो हिंदुओं के बाद सबसे ज्यादा है। हालिया 5 राज्यों के चुनाव के बाद जो सरकार गठन की प्रक्रिया चल रही है, उसमें भी मुस्लिम हिस्सेदारी सुनिश्चित होती दिखाई नहीं दे रही। कांग्रेस शासित राज्य तेलंगाना में कैबिनेट विस्तार हो चुका है। तेलंगाना में पार्टी ने सारी समीकरण साधे, लेकिन एक भी मुसलमान को मंत्री नहीं बनाया। बीजेपी शासित मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी मुसलमानों के मंत्री बनने की संभावना बिल्कुल शून्य है, क्योंकि तीनों ही राज्यों में बीजेपी के सिंबल पर एक भी मुस्लिम विधायक जीतकर सदन में नहीं पहुंचा है। केंद्र सरकार में पहली बार एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं है। अल्पसंख्यक मंत्रालय की कमान भी स्मृति ईरानी के पास है, जो कि हिंदू समुदाय से ताल्लुक रखती हैं।
बड़ी बड़ी खबर, पीएम मोदी ने संसद की सुरक्षा में हुई चूक पर जताया दुख। बोले घटना बेहद चिंताजनक, मामले की गहराई में जाना बेहद जरूरी। दरअसल संसद की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर राजनीति अपने चरम पर है। विपक्ष की तरफ से लगातार मांग की जा रही है कि पीएम नरेंद्र मोदी को सदन में आकर इस मुद्दे पर बयान देना चाहिए। इस बीच पीएम मोदी ने एक अखबार को दिए इंटरव्यू में संसद की सुरक्षा में हुई चूक पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच बेहद जरूरी है और साथ ही साथ इस केस की गहराई में जाना भी जरूरी है। पीएम मोदी ने इस घटना को बेहद दुखद और चिंताजनक बताया है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर वाद विवाद या प्रतिरोध के बजाय इसकी गहराई में जाना जरूरी है। ऐसा करने पर ही मामले का समाधान मिल सकेगा। संसद की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर विपक्ष लगातार केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। इन दिनों शीतकालीन सत्र भी चल रहा है, मगर सुरक्षा चूक को लेकर विपक्ष के हंगामे के बीच कई बार सदन को स्थगित करना पड़ा है। पीएम मोदी ने कहा कि संसद में घटित हुई घटना की गंभीरता को कम करके नहीं आंकना चाहिए। पीएम मोदी का कहना है कि इसके पीछे आखिर कौन से तत्व शामिल हैं, इसकी भी गहराई में जाना जरूरी है। पीएम मोदी ने कहा कि एक साथ आकर समाधान ढूंढना होगा। ऐसे विषय पर प्रतिरोध से सभी को बचना चाहिए। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पीएम मोदी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले संसद में बहस करने से भाग रहे पीएम मोदी। दरअसल संसद की सुरक्षा में हुई चूक मामले को लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी इस मामले पर बहस करने से भाग रहे हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि 13 दिसंबर को लोकसभा में घटना पर पीएम मोदी ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ ही दी। पीएम मोदी का कहना है कि इस मामले पर बहस की नहीं, जांच की जरूरत है और जांच चल रही है। जयराम रमेश ने कहा कि जो कुछ भी हुआ, जिस तरीके से हुआ, उसे लेकर इंडिया गठबंधन की सभी पार्टियां गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रही हैं और ये मांग आगे भी जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी इस मामले में बहस से भाग रहे हैं। बड़ी खबर, कमलनाथ को हटाने के बाद कांग्रेस के पुराने नेता ने दे दिया बड़ा बयान। बोले यदि कमलनाथ को पहले हटा दिया होता तो आज कांग्रेस की ऐसी हालत नहीं होती। दरअसल मध्य प्रदेश कांग्रेस में 16 दिसंबर को बड़ा बदलाव हुआ है और पूर्व विधायक जीतू पटवारी को मध्य प्रदेश का नया अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। जीतू पटवारी के अध्यक्ष बनने के बाद अब कांग्रेस पार्टी के पुराने नेता और कांग्रेस छोड़ चुके नेता इस फैसले की तारीफ कर रहे हैं। इस मामले में पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू ने कहा कि अगर यह फैसला पहले ले लिया होता तो कांग्रेस पार्टी की आज ऐसी हालत नहीं होती जैसी कि आज है। प्रेमचंद गुड्डू ने सोशल मीडिया पर मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पद से कमलनाथ को हटाने और जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर कांग्रेस आला कमान के फैसले का स्वागत किया। गुड्डू ने कहा कि यह फैसला अगर एक साल पहले ले लिया होता तो शायद मध्य प्रदेश में कांग्रेस को शर्मनाक हार का सामना नहीं करना पड़ता। गुड्डू ने कहा कि मैं विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी छोड़ चुका हूं, लेकिन मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि जो बात मैं कांग्रेस हाईकमान को पिछले एक साल से कहता आ रहा था वो अब कांग्रेस आला कमान की समझ में आ गई है। प्रेमचंद गुड्डू ने कहा कि कमलनाथ के अहंकार और नाकारापन के चलते ही पिछले विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी विरोधी माहौल का पूरा फायदा उठाने में कांग्रेस पार्टी असफल रही थी। हालांकि उस समय जैसे तैसे कांग्रेस पार्टी की सरकार बन गई थी, लेकिन कमलनाथ के अहंकारी रवैये ने ही पार्टी में बगावत के हालात पैदा किए और 1.25 साल में ही कांग्रेस की सरकार गिर गई। उसके बाद लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस को कमलनाथ और उनके धंधेबाज सलाहकारों की वजह से शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद पता नहीं किन कारणों से कांग्रेस आलाकमान ने कमलनाथ को ही प्रदेशाध्यक्ष बनाए रखा। आपको बता दें कि फिलहाल कमलनाथ को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है और उनके स्थान पर जीतू पटवारी को मध्य प्रदेश की कमान दे दी गई है। अगली बड़ी खबर, सूरत में जमकर गरजे पीएम मोदी। बोले 2024 चुनाव में बीजेपी दर्ज करेगी ऐतिहासिक जीत, तीसरी पारी में टॉप 3 अर्थव्यवस्था बनेगा भारत। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी ने रविवार को सूरत डायमंड एक्सचेंज का उद्घाटन किया। इसे सूरत डायमंड बोर्ड के तौर पर भी जाना जाता है। ये इमारत अब दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस बन गया है। इससे पहले ये उपलब्धि पेंटागन के नाम थी। पीएम मोदी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आज सूरत शहर की भव्यता में एक और डायमंड जुड़ गया है और डायमंड भी छोटा मोटा नहीं है, बल्कि ये तो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। सूरत डायमंड बोर्ड के अलावा पीएम मोदी ने सूरत एयरपोर्ट के नए एकीकृत टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया। आपको बता दें कि लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आजकल मोदी की गारंटी की चर्चा हो रही है। 5 राज्यों के चुनाव नतीजे आने के बाद तो इसकी और भी ज्यादा चर्चा हो रही है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने कहा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बीते 10 सालों में भारत 10वें नंबर की आर्थिक ताकत से ऊपर उठकर 5वें नंबर पर पहुंच गया है। अब मोदी ने देश को गारंटी दी है कि अपनी तीसरी पारी में भारत दुनिया की टॉप 3 अर्थव्यवस्था में शामिल जरूर
जरूर होगा। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने कहा कि हमने 3 राज्यों में अपनी सरकार बनाई है। तेलंगाना में भी बीजेपी के वोट प्रतिशत में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि यह दिखाता है कि 2024 के चुनाव में बीजेपी एक बार फिर ऐतिहासिक जीत दर्ज करने जा रही है। अगली बड़ी खबर, कानून व्यवस्था को लेकर चंडीगढ़ में कांग्रेस पार्टी ने किया जोरदार प्रदर्शन, तो पुलिस ने कर दी पानी की बौछार। दरअसल पंजाब में बिगड़ती कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर यूथ कांग्रेस ने चंडीगढ़ में प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर चंडीगढ़ पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। सेक्टर 15 में पंजाब कांग्रेस भवन से ये कार्यकर्ता मुख्यमंत्री निवास की तरफ जाना चाहते थे, जहां पर मेमोरेंडम दिया जाना था, लेकिन चंडीगढ़ पुलिस ने इन्हें रोकने के लिए कांग्रेस भवन के नजदीक ही बैरिकेडिंग कर रखी थी और यहीं पर प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। साथ ही कार्यकर्ताओं को चंडीगढ़ पुलिस ने डिटेन कर लिया। आपको बता दें कि पुलिस ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के आवास की ओर मार्च करते समय बैरिकेड पार करने पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को तितर-बितर करने के लिए पानी की बौछार कर दी। कांग्रेस की युवा इकाई के कार्यकर्ताओं ने राज्य में कानून व्यवस्था के बदतर हालत का आरोप लगाते हुए ये जोरदार प्रदर्शन किया है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।